जय हिंद मित्रों, मेरा नाम भारत है। आज हम लोग आपातकाल पे बात करेंगे। आपातकाल में बहुत लोगों को जेल में डाला गया है, साथ ही साथ लोकतंत्र की हत्या हुई है। आपातकाल 1975 से 77 तक रहता है, 21 महीने रहता है। लाखों लोग की नसबंदी की गई इसमें, साथ ही साथ हजारों परिवारों को घर तोड़ दिया गया दिल्ली में और बहुत जगह देश में। साथ ही साथ हजार से ज़्यादा नेताओं को जेल में डाल दिया गया। साथ ही साथ मुख्यतः सारे नेताओं को जेल में डालने के बाद कोई विपक्ष में बैठ नहीं पाया। ऐसा कोई नेता नहीं था जो विपक्ष में बैठा होगा। साथ ही साथ 70% टैक्स था, आम जनता का बुरा हाल था। साथ ही साथ इंदिरा गांधी अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये आपातकाल लगाती हैं, क्योंकि उनके हाई कोर्ट में उनके खिलाफ जजमेंट आ चुका था कि बरेली में उन्होंने धांधली की है। साथ ही साथ उन्होंने चुनाव में अपना सरकारी पैसा लगाया है, इसीलिए उनके खिलाफ जजमेंट आता है कि 5 साल वो चुनाव नहीं लड़ सकती और साथ ही साथ उनकी पीएम की कुर्सी छिन जाती। इसीलिए उन्होंने आपातकाल लगाया। इसीलिए आपातकाल लगा और ये काला दिवस था हमारे देश के लिए, काला समय था। ये काला समय चला गया है और लोकतंत्र की हत्या हुई। इसमें लोकतंत्र की हत्या ऐसे हुई कि उसमें ना प्रेस की आज़ादी, ना लिखने की आज़ादी, ना कुछ करने की आज़ादी, ना कविता पढ़ने तक की आज़ादी थी। सरकार के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते, ऐसी आज़ादी थी। अगर आप सरकार के खिलाफ एक शब्द बोल दिए तो आप अंदर हो जाते थे। ये उस समय का सच था। आजकल लोग कहते हैं कि बहुत सारी लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या जब होती थी तब कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है भाइयों बहनों। लोकतंत्र की हत्या जब होती है जब आप कुछ बोल नहीं सकते, ना आप कुछ कर सकते हैं और विपक्ष के नेता जेल में बैठे होंगे, तब लोकतंत्र की हत्या होती है। तभी लोकतंत्र की हत्या हुई है। और वो लोकतंत्र की हत्या जब होती है तब लोकतंत्र मौन हो जाता है और लोकतंत्र में कोई बोलने वाला, कोई कहने वाला नहीं होता। ना आलोचना बचती है, ना आलोचक बचते हैं। साथ ही साथ लोकतंत्र हमेशा लोगों से बनता है, ना किसी नेता से, ना किसी लोगों से। नेता से लोग नहीं बनते, लोगों से नेता बनते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए।